आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
Good afternoon, everyone. As you all know, today again we have been assigned with the activity, and today the topic which was assigned to us is rotation and revolution. So here you all know about this because day before yesterday we had already explained this rotation and revolution. So first of all, what is rotation? So it is the movement of the earth. It is the movement of the earth on its axis. Okay, for example, this is the earth. Suppose this is earth. Actually this is not. We have made this for rotation, but I'm telling you just this to show you. This is the earth, and when it is moving here on its axis, it is known as rotation, and it moves from west to east. Okay, and the movement of the earth around the sun. This is sun. This is sun. Okay, so here. Now this is the west side, and the earth, when it is moving around the sun in this way, it is known as revolution. Okay, and but it causes seasons. Okay, the revolution causes season and rotation causes day and night. Okay, जब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है तो इसको रोटेशन बोलते हैं, और जब ये सन के अराउंड घूमती है तो इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, अपनी जगह पर घूमना घूर्णन और सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण. तो जो रोटेशन अपने एक्सिस के ऊपर, अपने अक्ष के ऊपर जब धरती घूमती है तो इसकी वजह से डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं, और जब ये सूर्य के अराउंड चक्कर लगाती है तो इसकी वजह से सीजन्स बनते हैं. तो सीजन्स के लिए यहाँ पर देखिए, ये सन है हमारा. सर थोड़ा सा ऊपर कर दे ताकि सभी को विजिबल हो जाए. ये सन है, दिस इज द सन, एंड दिस इज द अर्थ मूविंग अराउंड द सन. ओके, सो जब 23 सितंबर होती है, यहाँ पर 23 सितंबर के दिन इसमें ऑटम इक्विनॉक्स बनता है. ठीक है, और इस टाइम ऑटम होता है. इस हिस्से में जो धरती का हिस्सा जो है 23 सितंबर को जहां पर धरती होती है, मतलब इस पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पर ऑटम चला हुआ है, और इससे अपोजिट जो दूसरा हेमिस्फीयर है हमारा, उसमें वर्नल इक्विनॉक्स चला होता है, जहां पर वर्नल मतलब स्प्रिंग चला होता है, वहां पर बसंत ऋतु आ रही होती है. और दूसरा हम विंटर सोलेस्टाइस की बात करें तो विंटर सोलेस्टाइस में 22 दिसंबर को यहाँ पर विंटर सोलेस्टाइस होगा. इस हिस्से में धरती का जो ये हिस्सा यहाँ पर जो आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, यहाँ पर सर थोड़ा सा इस तरफ कर दीजिए, और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर समर सोलेस्टाइस चला होगा जून 21 को. ठीक है, और थोड़ी सी चीजें सर बता देंगे यहाँ पर सर प्लीज. थैंक यू. जब हम क्लास में ये एक्टिविटी करेंगे तो बच्चों को जो है हम साथ में यहाँ पर इसमें उनको साथ में ले लेंगे, तो थोड़े से वो इसको एंजॉय भी करेंगे और लर्निंग बाय डूइंग जो है वो हो जाएगी. तो जैसे अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो मैम प्लीज आप में से दो आ जाओ. जैसे एक बच्चा है, उनको हम सन बना देंगे, दूसरे को हम जो है वो अर्थ बना देंगे. तो वैसे तो सीजन के बारे में तो 4 लोग भी ले सकते हैं अलग अलग. तो जब हमने इनको सन लिया है, इनको हमने अर्थ लिया है, तो पहले हमको इनको 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंट बताना जरूरी है इनको, कि घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है. तो जैसे बच्चे से ही वो चीज़ हम करवाएंगे, और जब भी ये चीज़ प्रोसेस होगा तो वो होगा वेस्ट टू ईस्ट. जैसे ये अर्थ है तो बच्चे को बोलेंगे कि वेस्ट से हम ईस्ट की ओर मुड़े, घूमें प्लीज. तो ये क्या हो रहा है कि अपनी जगह पर खड़े अक्ष पर. कई बार बच्चा क्या होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि अक्ष 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 क्या है, उसको याद करने में मुश्किल होती है. तो स्टार्टिंग लेवल पे हम क्या बोल सकते हैं उनको कि भाई आप अपनी जगह पे खड़े हो और वहीं पर आप घूम रहे हो. तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं उसको घूर्णन. अब वही चीज वो खुद भी घूम रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, साथ में वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. अब बच्चा क्या करेगा, वो उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा. तो इस तरह से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, वो उससे परिक्रमण. जब धरती अपने उस पर घूमता है तो दिनों रात बनती है, और उसके लिए भी हम उसी समय जो एक एक्सपेरिमेंट जो हम कर सकते हैं. कैसे कि एक टॉर्च ले लिया, जैसे एक क्लासरूम में हम देखते हैं कि डार्क रूम एक होता है, तो वहां पर हम इसको अच्छी ढंग से जो है वो कर सकते हैं. उसके बाद हम
बताते जी उसकी वजह से दिन रात होती है, और उसके बाद हम बोलते जी साथ में चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। मैम प्लीज। तो इससे क्या हो रहा है कि ये क्या बन रहा है, ये सीजन बन रहा है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप इसको अब इस क्लासरूम की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि मान लो बल्ब वो सन है अभी इस समय, हम यहाँ पर खड़े हैं अर्थ। तो इस समय अगर हम ये बंद कर दूं, मान लो ये अर्थ है, इसके दो हिस्से हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से देखें तो रोशनी ज्यादा कहाँ पड़ रही है, कौन से गोलार्ध में पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। सबसे ज्यादा रोशनी यहाँ पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में जो है अभी गर्मी का मौसम है, और नीचे जो है क्या हो गया है, रोशनी तो पड़ रही है लेकिन कम पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सर्दी है। फिर क्या हुआ, सूरज का जो हमारे ये घूम रहा है तो वो इस पोजीशन में आएगा, ये धीरे धीरे सूरज अब हमारे थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाएगा, अर्थ जो ऊपर आ जाना शुरू हो जाएगा। तो जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ की ओर होता चला जाएगा। तो जैसे अभी जो है महीना कौन सा है, कौन सा मंथ है ये, दिसंबर, सर्दी का मौसम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सूरज जो है उसकी रोशनी जो अब नीचे की ओर जा रही है, मकर रेखा से नीचे की ओर। तो मतलब हमें क्या हो गया, रोशनी ऊपर थोड़ी सी कम पड़ रही है, नीचे ज्यादा पड़ रही है। तो मतलब नीचे जो अब गर्मी का मौसम आना जो है धीरे धीरे शुरू हो गया। तो बच्चों को अगर हम क्लासरूम में इस तरह से अगर हम बताएंगे तो वो ज़्यादा जो अच्छी ढंग से इस चीज़ को वो समझ पाएंगे। तो साथ में हमारे पास चार्ट भी होगा, इस तरह की आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर हमारे पास क्लासरूम है, कई जैसे मेरे क्लास स्कूल में है क्या, एक अंधेरा एक रूम है कि अगर हम सारे को बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाता है, तो एक ग्लोब ले लो या बच्चे को खड़ा कर दो, साथ में एक टॉर्च ले लो, तो ये एक्टिविटी से रिलेटेड जो है सारी वो जो अच्छी ढंग से हो जाती है। तो पहले हमने उस चीज़ को बताना है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो कैसे होती है, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कब जो है वो बड़ा दिन होगा, कब छोटी रात होगी, कब क्या, मतलब जो सीजनल जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में हम उसको फिर धीरे धीरे जो है वो एक्सप्लेन जो है वो करेंगे, क्योंकि पहले बच्चों को हमने बताना कि क्या चीज़ हो रहा है। कोई क्वेरीज आपके में कोई आप एड ऑन करना चाहो इसमें कि थोड़ा सा, ताकि इन फ्यूचर क्लास में जाकर हमें भी कोई इसमें से और थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़े तो आपकी तरफ से कोई सजेशंस। ओके, शायद क्वेश्चन आपको आ जाए कि बच्चा पूछे कि सर अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट क्यों घूमती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। और एक और चीज है कि हमें सूरज, बच्चा बोलेगा कि सर सूरज लगता है कि सूरज चल रहा है, आप बोल रहे हैं अर्थ चल रही है, तो इसकी वजह रेवोल्यूशन ही है। रेवोल्यूशन की वजह से ही पता चलता है कि लगता है, मतलब अपीयर होता है, ऐसा इंप्रेशन होता है कि अर्थ सन मूव कर रहा है, अर्थ नहीं कर रही है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, जब बस में या गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी चल रही है जबकि चल बस रही होती है या गाड़ी चल, वो बेस्ट एग्जांपल होगा उसको समझाने के लिए। अगर और कुछ एक जैसे स्पीड कितनी होती है, रेवोल्यूशन की स्पीड कितनी है, तो अगर हम बात करें अर्थ जो है वो लगभग 29.29 टू 30.29 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो ऐसे ऐसे मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आप बता सकते हैं, बच्चे याद रख पाते हैं, हमें तो भूल जाएगी, जैसे मैंने भी अभी किया है इसको तो मुझे भूल जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन बच्चे जो हैं याद कर पाते हैं। अगर आप बता दें उनको एक बार तो उनको याद रह जाती है चीज़ें। तो बच्चों को इस तरह की एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम दे सकते हैं। तो अगर कोई क्वेरी है आपकी तो वी आर रेडी, हम क्वेरी लेने के लिए तैयार हैं आपकी। और अगर ओके, थैंक यू सर, प्लीज। मुझे लग रहा है ग्रुप वाइज भी थोड़ा प्रश्न पूछे जाएं तो अच्छा रहेगा। ग्रुप नंबर 1 की तरफ से कोई सुझाव या कोई प्रश्न, ग्रुप नंबर 2 की तरफ से। तो 4 से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सर आए और अपनी प्रेजेंटेशन करें। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 6 के एक मेंबर से कि वो आए और पर्ची निकालें। ग्रुप नंबर 6, बाकी अपनी व्यवस्था कर लें इतनी देर।
रितु जी इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। दो निकाले, ठीक है सर। कोई और ग्रुप नंबर 6 का नहीं कोई इस तरह से आता है। एक रितु जी प्रेजेंटेशन करेंगे और दूसरा कौन? सरस्वती जी, रितु जी और सरस्वती जी। आदरणीय साथियों, तीसरे दिन की कार्यशाला के तीसरे सत्र की द्वितीय जो क्रियाकलाप है उसमें आप सभी का स्वागत है। कल भी हमें सेम टास्क जो है वो मिला था ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 4 को। कल हमने इनके साथ जो है वो बड़ा अच्छा व्यवहार किया था कि काम हमारा एक जैसा था। हमने आधा यहाँ एक्सप्लेन किया और आधा इनको छोड़ दिया, पर जब इनकी बारी आई तो इन्होंने सारा का सारा जो है वो निचोड़ निकाल दिया। फिर भी कोई बात नहीं, स्कोप जो है वो हर जगह रहता है। तो हमारे जो घूर्णन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया गया है। सबसे पहले जो हमारे आरपी दिनेश जी थे उन्होंने सुबह बड़ा ब्रीफली जो है वो किया था, पर शर्त क्या है कि अब हम फिर वही बात आ जाती है कि टीएलएम के माध्यम से, अब स्कूलों में टीएलएम के माध्यम से जो है वो बच्चों को शिक्षा देनी है। तो हमारे पास ये जो है एज टीएलएम हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, और इसको बनाने के लिए जो हमारा ग्रुप नंबर 4 है इन्होंने अच्छी मेहनत की हुई है। और इसकी जो प्रेजेंटेशन है, जैसे एक लकी ड्रा निकलता है उसी के हिसाब से अब हमारे रितु मैडम जी का नाम निकला था, सरस्वती का नाम निकला है, पवन जी का साथ में था, सरस्वती के नीचे पवन जी भी लिखा हुआ था। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे पवन जी कर रहे हैं। पवन जी, थैंक यू सर। हमें जो आज टास्क मिला था वो था रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घूर्णन। तो जैसा कि आप सभी को पता है अध्यापक साथियों कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक घूर्णन दूसरा परिक्रमण। और जो हमारे ग्रुप ने एक्टिविटी की है वो टोटल घूर्णन के ऊपर ही की है। तो मैं घूर्णन के ऊपर ही अपना फोकस करूंगा। ये हमारा पृथ्वी का प्रतिरूप है, जिसे नमूना कहते हैं। तो ये जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ये इसको ही घूर्णन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जो घूम रही है यही घूर्णन है। और ये अपने अक्ष पर, वैसे तो हम मानते हैं कि 24 घंटे में ये अपना चक्कर पूरा करती है, लेकिन इसका सही जो टाइम है वो है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में ये अपना चक्कर पूरा करती है। इसकी गति है लगभग 460 से 463 मीटर प्रति सेकंड और 1670 या 73 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये घूमती है। इसीलिए हमें पता नहीं चलता है कि ये पृथ्वी घूम रही है या नहीं घूम रही है। अक्सर बच्चे यही पूछते हैं कि पृथ्वी घूम रही है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देती है। यही कारण है कि इसकी इतनी तेज गति है कि हमें इसकी गति का कोई पता नहीं चलता है।
अच्छा, ये घूमती क्यों है? एक प्रश्न ये भी आता है कि ये घूमती क्यों है। तो इसका एक कारण ये है कि जो सूर्य में अपनी शक्ति है वो अपनी ओर इसको खींचती है। सूर्य जो है वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है और पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ये स्पर्श रेखा की दिशा में सूर्य से दूर जाती है, इसीलिए दोनों तरफ से बल पड़ने के कारण ये घूमती रहती है। ये था मेरा आज का टॉपिक, सिर्फ घूर्णन के ऊपर। परिक्रमण के बारे में बताना है तो नेक्स्ट टीम जो है वो बता देगी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 6 की तरफ से अपनी अपनी प्रस्तुति दी गई और इससे भी अच्छी बात थी कि इन ग्रुपों के द्वारा क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटी जो हैं बच्चों के द्वारा की जा सकती हैं उसको भी करवाने का प्रयास किया गया। और इस ढंग से यदि हम करवाएं तो हमारे क्लासरूम की जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी और बच्चे जो हैं लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है उससे सीखेंगे। तो और जो ग्रुप के अन्य सदस्य हैं या अन्य ग्रुप जो हैं वो अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। 10 मिनट के अंदर जो है उनको टाइम दिया जाता है, उसके बाद उनकी अगले जो ग्रुप है उनकी बारी आएगी। तो 10 मिनट के बाद जो है अगला ग्रुप जो है तब तक अपनी तैयारी कर लें। किसी का तैयार है? ग्रुप नंबर 3 की पर्चियां लाई हैं। गणेश दत्त ग्रुप नंबर 3। एक अन्य पर्ची। महेंद्र कुमार ग्रुप नंबर 3। महेंद्र साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार कहता हूँ कि आप सब हम जो है वो पूरी तैयारी के साथ लगन के साथ हम एक्टिविटी करने में लगे हुए हैं। और ये एक्टिविटी जो है वो हमारी कि डे और नाइट जो है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, ये एक्टिविटी हमें मिली थी और इसको हमने चार्ट के माध्यम से भी दर्शाया और इसको हम जो है वो ग्लोब की वजह से भी जो है वो हम क्लास में जो है वो बता सकते हैं। इसका जो है वो एक औचित्य जो है वो ये है कि डे और नाइट जो वो बनते कैसे। तो इसका सीधा सा जो है वो इफेक्ट जो है वो है हमारा सूर्य सन की जो हिस्सा जो है वो अर्थ का सन को फेस करेगा, वहाँ पे जो है वो डे होगा और जो बिहाइंड द अर्थ जो लाइट फेस करेगा उसके पीछे जो हिस्सा होगा वहाँ पे जो है वो लाइट पहुँचेगी नहीं, तो वो वहाँ पर जो है वो नाइट होगी। लेकिन रोटेशन के कारण वही हिस्सा जब वो रोटेट करके जो है वो डे की जगह आ जाएगा और डे वाला हिस्सा जो है वो नाइट में चले जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे डे था वहाँ पे नाइट हो जाएगी और नाइट की जगह डे हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। आगे जो वो थोड़ा इस पर प्रकाश जो वो हमारे साथी महेंद्र जी डालेंगे। Respected teacher, good afternoon all of you। जैसे कि आपको पता है कि जब सूर्य जो है वो चमकता है तब दिन होता है और जब सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है तब रात होती है। अब यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि दिन और रात जो है वो कई बार बच्चे हमसे पूछ लेते हैं कि दिन और रात जो है वो क्यों होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी 2 तरह से गति करती है। हमारी पृथ्वी जो है वो 2 तरह से गति करती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति के कारण अपने दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी ये पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। तो यही हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी थी।
है। इसी का कोई प्रश्न हो? जो भाग उसके विपरीत होता है वहां रात होती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं, ना कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के। एक दिन शब्द का निर्धारण पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगने वाले समय से होता है, और इसमें दिन का समय और रात का समय दोनों शामिल होते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसमें इस पर दिन और रात होती है। चक्कर लगाने की गति लगभग 1674 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसी तरह 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे लंबी हो जाती है और दिन सबसे छोटा हो जाता है। इसके बाद फिर 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है और इस दिन फिर से दिन और रात की अवधि एक बराबर हो जाती है। अगर हम क्लासरूम में की बात करें कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, तो एक वर्किंग मॉडल भी उन्हें सिखाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है, या फिर ग्लोब के माध्यम से किसी टॉर्च का सहारा लेकर भी सूरज का बनाकर उसको दिखाया जा सकता है, जिसमें जो है बच्चे रोचकता दिखाते हुए उसको सीख सकते हैं। सर, अगर दिन और रात में हमने तो बच्चों को कंपैरिजन दिखाना ना, तो क्लास में लाइट्स ऑफ करके लाइट्स ऑफ करके यहाँ पे ये क्लासरूम ही जैसे बोला गया है, तो क्लासरूम में हम एक साइड की जैसे लाइट्स पूरे कमरे में पहले अंधेरा कर देंगे, तो वो रात बच्चों को पता चल जाएगा कि वो रात है। उसके बाद जिस साइड की हमने लाइट ऑन कर दी है, तो वहाँ पे रोशनी ऑटोमेटिकली वो दिन में उसको हम बता सकते हैं कि जहाँ पे रोशनी बढ़ रही है वहाँ पे सवेरा है, वो जहाँ पे रोशनी नहीं है वहाँ पे रात का। मतलब दिन और रात में डिफरेंस अगर हमने हमको दिखाना है, जैसा हमारा टॉपिक है आज का। थैंक यू। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज। थैंक यू। तो अभी जैसे आज हमारी कार्यशाला का यहाँ पे थर्ड डे है, जो कि 5 डेज़ की ट्रेनिंग है हमारी सोशल साइंस के ऊपर। तो आज थर्ड डे में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आज के मॉड्यूल में आई थिंक 2 चीज़ों के ऊपर बात हुई है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर बात हुई है, और साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोब एंड मैप का भी आज का जो हमारा एक सेशन है। तो सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और कुछ एक ऐसे टॉपिक्स ग्रुप वाइज असाइन किए, जिसके ऊपर जो है वो हमने टॉपिक के हिसाब से टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रिपेयर करने के लिए जो है वो टीचर्स को कहा गया। तो जैसे आज के थीम थे कि फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे बनते हैं, या हम मौसम जो है वो कैसे बदलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे थीम थे जिसके ऊपर जो है वो सभी ग्रुप्स को कोई ना कोई TLM बनाने के लिए बोला गया, क्योंकि सोशल साइंस में भी कुछ एक ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि बच्चों को उनका कंसेप्ट समझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट है, चेंजिंग ऑफ सीजन्स है, या एक्लिप्स की हम बात करते हैं, लूनर और सोलर एक्लिप्स होता है, तो वो किस तरह से क्या परिस्थिति सोलर सिस्टम में चेंजेस आते हैं, जिस वजह से ये सारी चेंजेस जो है वो हमारे उसमें सोलर सिस्टम में आती हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट वे में बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम थ्योरेटिकली अगर बच्चों को समझाने लगेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और अगर हमारे पास उससे रिलेटेड कोई अच्छी TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया हुआ है, जैसे अभी फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट के बारे में एक मॉडल बनाया था, तो उसके द्वारा बच्चों को बताया गया कि कैसे डे और नाइट जो है वो होते हैं, मतलब कैसे चेंज होता है, रात होती है उसके बाद दिन हो जाता है, दिन के बाद फिर रात हो जाती है। या मौसम हम देखें तो हमारे खासकर इंडिया में जो है वो अलग अलग सीज़न हमें देखने को मिलते हैं, तो वो किस तरह से चेंज होते हैं, उसके पीछे क्या रूल है, सोलर सिस्टम में ऐसा क्या रूल है, अर्थ का क्या रोल है, सन का क्या रोल है, या जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनका क्या रोल है, इन सभी चीज़ों को करने में।
तो ये अगर हम एब्स्ट्रैक्ट वे में थ्योरेटिकली समझाएंगे तो बच्चा नहीं समझता है, और इसीलिए उसको चीज़ें सोशल साइंस में बहुत मुश्किल लगती हैं मुझे लगता है। बट अगर हम TLM के थ्रू बच्चों को समझाएंगे तो ना केवल वो इंटरेस्ट लेंगे बल्कि जो कंसेप्ट है उनका वो भी क्लियर होगा, कंसेप्चुअल नॉलेज उनका बनेगा और चीज़ें भी उनको क्लियर हो जाएंगी, और साथ में उनका इंटरेस्ट भी बनेगा, और जो लर्निंग उनकी होगी वो दैट विल बी अ परमानेंट लर्निंग। तो इस तरह से हम ट्रेनिंग के दौरान इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहे हैं। हमारे रिसोर्स पर्सन जो है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ मिल करके जो भी सब्जेक्ट के हार्ड स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर इस तरह की TLM बना करके यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि इसी चीज़ को रेप्लिकेट जो है वो टीचर्स अपने अपने स्कूलों में जा करके करें, ताकि जो भी सब्जेक्ट के जो हार्ड स्पोर्ट्स हैं, जो मुश्किल बच्चों को आती है, वो ना आए और बच्चे इन विषयों को जो है वो आसानी से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी जैसे यहाँ पे मॉडल था हमारा डे और नाइट जो चेंज का बताया, तो उसके रिगार्डिंग किसी और ग्रुप की कोई मतलब कोई क्वेरी तो नहीं है कि जैसे इन्होंने बताया उस तरह से क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चे को डे नाइट का? उससे हो जाएगा सर क्लियर जो मॉडल था। ये मतलब मॉडल की ऑथेंटिसिटी देखनी है हमने कि जो मॉडल बनाया है वो सही मायने में उस टॉपिक को जो हम बच्चे को समझाने जा रहे हैं वो उस टॉपिक को सही तरीके से समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है। देखिए TLM के बारे में हम पढ़ते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, टीचिंग एड की बात करते हैं, तो उसमें भी कुछ रिक्विजिट्स रहती हैं TLM की भी, और सबसे बड़ी रिक्विजिशन उसकी ये है कि क्या जो हम करवाने जा रहे हैं उसको सही तरीके से वो TLM बता पा रही है या नहीं बता पा रही है ना। TLM का मतलब ही होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर मान लो कि टीचर नहीं भी है और बच्चे ही उससे सीखना चाहें तो सीख सके, वो TLM है। टीचिंग एड है कि जहाँ बच्चा जो टीचर है वो खुद उसके बारे में बताएगा, तो वो टीचिंग एड। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि बच्चा अगर अपना दिमाग लगा करके उसको समझता है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ है। तो ये डे और नाइट फॉर्मेशन का जो एक TLM बनाया, क्या ये बिल्कुल सही था या इसमें कुछ और हो सकता था? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मतलब सही था, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों को? इसमें दो चीजें बताई, एक डे नाइट का, एक ही चीज बताई ना सर इसमें, डे नाइट का ही बताया ना, एक ही कंसेप्ट था ना डे नाइट का। तो आई थिंक क्लियर है इसमें, इस तरह का बनाया जा सकता है। मतलब मेरे कहने का है कि यहाँ जो आइडिया है वो आइडिया 65 स्कूलों में जाएगा, तो उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इस तरह का हम अपने अपने स्कूलों में बना सकते हैं। अगर उसमें कोई आपको लगता है कि कमी है वो भी आप बताएं, या उसमें आपको लगता है कि इसको इस तरह से भी किया जा सकता था, जो कि बेटर हो सकता था इससे भी, है ना, तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि वो चीज़ जो है वो आगे जाए। ये मेरे बोलने का मतलब है कि यहाँ हम जो TLM बनाए वो उसका मकसद ये नहीं है कि हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और उसको यहीं पे देना है एंड दैट्स ऑल, वो वहीं खत्म हो गई। नहीं, यहाँ पे बनाने का मतलब है कि दैट थिंग विल बी रेप्लिकेटेड इन द स्कूल इन वन वे और इन अदर वे। तो उस चीज को भी देखना है हमने अपने स्कूल की परिस्थितियों को, अपने बच्चों के लेवल को सोच करके TLM प्रिपेयर करना है, ना कि यहाँ अपने लेवल को या अपनी प्रेजेंटेशन के लेवल को देख करके हमने TLM बनाना है। ये मेरी थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो इस चीज को भी आप जरूर देखें कि उससे बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, ये जो हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये सब कुछ लिखा है ताकि टीचर क्लास में नहीं है तो बच्चा इसको देख के पढ़ सके। हाँ बिल्कुल, तो ये इसी को देख के हाँ बिल्कुल, जैसे ये सारी डिस्क्रिप्शन सारे उसका लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ। तो एक्चुअली में TLM है ही ये, मतलब ये कि जिसमें अगर इन केस की टीचर अवेलेबल नहीं भी है एंड दैट TLM इज डिस्प्लेड ऑन द वॉल, सो उस दीवार के ऊपर उस TLM को देख करके भी बच्चा सीख रहा है। वो ये एक पोस्टर बन के नहीं रह जाए कि दीवार पे हमने TLM तो लगा दी है बट उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो मतलब डेकोरेशन का ही नहीं बन जाए पार्ट के भी, जैसे हम दीवारों में कमरों में वो लगा देते हैं कैलेंडर या दूसरी चीज़ें, तो वही बन के रह जाए। मतलब वो ये हो कि उसमें कुछ ना कुछ बच्चे को सीखने को मिल रहा है। अब जैसे मान लो कि ये चीज़ हमने नीचे नहीं दी होती, सिर्फ यही लिखा होता है ना, ये हमने प्लैनेट्स ही बनाए होते, तो क्या इससे कोई मैसेज जा रहा था? नहीं जा रहा था ना। अब नीचे लिखा भी है साथ में हर एक प्लैनेट के बारे में,
तो कोशिश करिए कि इसको हिंदी में ही लिखें, आई थिंक क्योंकि हमारा मीडियम हिंदी है ना, तो हिंदी में ही बच्चे समझेंगे, तो इसको हिंदी में ही लिखें। जैसे अभी चलो आपने इंग्लिश में लिख दिया है, बट स्कूल में हम हिंदी का ही यूज़ करें क्योंकि अभी हिंदी मीडियम में है, तब जाकर के ये बच्चा समझेगा कि हाँ ये इस चार्ट को बनाने का मकसद क्या है, इससे हमने क्या सीखना है ना। तो वो चीज़ भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखें, और वो चीज़ ही हमने यहाँ पे करनी है। यहाँ हमारा ये नहीं है कि मैं अच्छी प्रेजेंटेशन दूंगा या मैं बड़ा हाई फाई बना दूंगा तो मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, नहीं, हम बच्चे के लेवल को कितना टच कर रहे हैं वो हमने ध्यान में रखना है। तो आई थिंक और है कि प्रेजेंटेशन, थैंक यू। आगे हम अगली प्रेजेंटेशन देखते हैं।